बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइन वे ग्राफिक्स। एडोबी इलस्ट्रेटर की आज की क्लास में हम फिल एंड स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई हुई है। टूल बार में यहाँ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर ये फिल एंड स्ट्रोक की ऑप्शंस दी गई हैं। फर्स्ट जो है ये फिल एंड स्ट्रोक, इसमें फिल भी है और स्ट्रोक भी है। हम इसका फिल जो है वो फिल कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिल पे डबल क्लिक करें तो हमारे सामने ये बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें तो वो उसमें फिल हो जाता है। इसके अलावा हम स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहें तो भी डबल क्लिक करें तो हमारे सामने कलर पिकर बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम कलर को हम सेलेक्ट कर लें और ओके कर देते हैं तो ये देखें स्ट्रोक का कलर भी चेंज हो जाता है। हम स्ट्रोक के वेट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये स्ट्रोक्स की ऑप्शन जो है वो यहाँ पर भी ये सारी दी गई हैं। मोर ओवर यहाँ पर भी ये स्ट्रोक्स की ऑप्शन जो है वो दी गई हैं। इसके अलावा मेन्यू बार में विंडो पर क्लिक करें तो यहाँ पर स्ट्रोक लिखा है, यहाँ पर क्लिक करें तो भी ये ऑप्शंस आ जाएंगी। फ़िलहाल ये हमें ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रही, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है ये 3 लाइन जो है यहाँ पर क्लिक करें और साथ ही ये शो ऑप्शंस पे क्लिक करें तो ये ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती हैं। हम ये स्ट्रोक के वेट को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये 6, 7, 8, 9 जितना आप स्ट्रोक का वेट चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। मैं यहाँ 10 कर देता हूँ तो देखें ये स्ट्रोक का वेट जो है ये बढ़ चुका है। मैं फ़िलहाल 5 ही रहने देता हूँ। मोर ओवर ये सेकंड जो है ये फिल ओनली है। इसमें जो आउट लाइन है या स्ट्रोक है वो नन है और ओनली फिल है। सर्च ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रोक ओनली, इसमें सिर्फ स्ट्रोक दी गई है, फिल जो है वो नन है। जैसा कि यहाँ पर देखें तो ये फिल जो है यहाँ पर तीसरी ऑप्शन में फिल जो है ये नन है और ओनली स्ट्रोक है। इसके अलावा जब ये फिल नन हो तो फिर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के मूव करना चाहें तो ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसको पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। अलबत्ता हम ये स्ट्रोक से पकड़कर इसको हम मूव कर सकते हैं, इसकी प्लेस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शंस दी गई हैं। अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट जो है ये अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, ये फर्स्ट ऑप्शन दी गई है। सेकंड जो है ये है अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड और थर्ड जो है ये है अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। थर्ड जो है अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। अब ये तीनों का जो साइज़ है वो सेम ही है, लेकिन ये डिफरेंस इसलिए फील हो रहा है कि ये अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर है वेयर एज अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड और ये अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे है मीटर जॉन, ये जो कॉर्नर है यहाँ पर देखिए ये मीटर जॉइन, यहाँ पे इसके कॉर्नर जो शार्प हैं इसको हम मीटर जॉइन बोलते हैं। और सेकंड है राउंड जॉइन, यहाँ पर जो सेकंड है ये राउंड जॉइन कॉर्नर है। यहाँ पर देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो है बेवल जॉइन, यहाँ पर जो यहाँ से बेंड सा बना हुआ है इसको बेवल जॉइन कॉर्नर बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मज़ीद जो है वो नीचे देखें तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ये है डैश्ड जो है ये बॉक्स बना हुआ है, वो यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास ये डैश्ड लाइन आ जाती है। इसको हम अनचेक कर दें तो ये
इसको हम अनचेक कर दें तो ये डैश लाइन ख़त्म हो जाती है। तो डैश लाइन लाने के लिए हम इस पे चेक लगाते हैं तो डैश लाइन आ जाती है। मोर ओवर ये देखें तो 3 पॉइंट और उसके बाद 1 पॉइंट का गैप है, फिर ये 2 पॉइंट की ये डैश है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसके जो एजेस हैं, कॉर्नर हैं, उनको देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, प्रिजर्व्स एग्जैक्ट डैश एंड गैप लेंथ, यानी कि जो डैश की लेंथ है और गैप की लेंथ है वो उसके दरमियान जो एक साइज़ है वो दिया हुआ है। अगर हम ये कॉर्नर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब देखें इसके कॉर्नर का साइज़ जो है, इसकी शेप जो है वो किस तरह सिमेट्रिकल एक कॉर्नर सा बन चुका है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा, अलाइन डैशेस टू कॉर्नर्स एंड पाथ एंड्स, एडजस्टिंग लेंथ। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूं और यहाँ पर जो नेक्स्ट है ये है डॉटेड। डॉटेड जो है ये उस वक्त बनती है जब इसका जो वेट है ये और जो डैश है वो इक्वल हो, तो तब ये डॉटेड जो है वो बनेगी। अगर हम इसका वेट बढ़ा दें, देखें अगर वेट बढ़ाते हैं तो पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, अगर वेट बढ़ाएंगे तो फिर ये देखें ये डॉटेड नहीं बनेगी। तो लिहाजा इसका वेट और जो गैप है, डैश है, वो इक्वल होनी चाहिए, फिर ये डॉटेड बनेगी। मोर ओवर यहाँ पर लाइंस दी गई हैं। तो फर्स्ट देखें ये है कैप्स का बट कैप, इसको बट कैप बोलते हैं, और सेकंड जो है इसको राउंड कैप बोलते हैं। यहाँ पर ये सेकंड राउंड कैप की ऑप्शन दी हुई है। और थर्ड हमारे पास है ये है प्रोजेक्टिंग कैप। अब इन भी तीनों का साइज़ भी जो है वो भी इक्वल है, लेकिन ये दो बड़ी हुई फील होती हैं क्योंकि ये राउंड कैप है, ये बाहर की तरफ है, इस तरह ये प्रोजेक्टिंग कैप है, ये भी बाहर की तरफ इसका साइज़ है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो एरो है, यहाँ से हम एरो हम दे सकते हैं, किसी भी शक्ल का आप एरो देना चाहें तो यहाँ से आप उसका एरो दे सकते हैं। मुख्तलिफ स्टाइल हैं एरो के, तो आप कोई भी एरो दे सकते हैं। इस तरह यहाँ पर सेकंड कॉर्नर पर, एंड कॉर्नर पर ये एरो दिए गए हैं, यहाँ से आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं, उसका साइज़, उसका डिज़ाइन यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन दी गई है, यहाँ पर ये है एक्सटेंड एरो टिप बियॉन्ड एंड ऑफ पाथ। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो फिर देखें क्या आता है कि जहाँ पर ये लाइन का एंड था उसके आगे एरो बनता है। इस तरह यहाँ पे भी जो एंड था उसके आगे एरो बनता है। अगर यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं इस ऑप्शन पे तो ये जहाँ पे लाइन का एंड था उसके पीछे जो है वो एरो बनता है। इसके अलावा अगर आप कोई और लाइन बना लें, मसलन यहाँ से मैं ये पेन टूल लेके तो यहाँ पे मैं एक कर्व बनाता हूँ और उसके बाद इस पे हम अगर एरो देना चाहते हैं ये स्टार्ट पॉइंट पे, तो यहाँ से भी हम एरो दे सकते हैं और ये एंड पे भी हम एरो जो है वो या कोई जो भी इसमें से हम देना चाहें वो यहाँ पे दे सकते हैं। इसको भी मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरह हम एरो दे सकते हैं, शुरू में भी और एंड पर भी। इसका मैं वेट बढ़ा के दिखाता हूँ मज़ीद। तो ये देखिए इस तरह शुरू और एंड में जिस तरह की भी लाइन हो आप उसमें वो एरो दे सकते हैं, स्टार्ट पे भी और एंड पे भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल और स्ट्रोक्स की ऑप्शंस की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इन द एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली नई वीडियो विदाउट एनी डिले आप तक एक्सेस हासिल कर सके। अस्सलामु अलैकुम।